Hello students, warm welcome. Class 6 Science, separation of the substances, chapter number 5. Right? We had already gone through this stuff all. परंतु हमने इसको थोड़ा आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे बेटे। ये चर्निंग आपने अपने घर में देखी हुई है। पहला तो ये टॉपिक था कि व्हाई द सब्सटेंस आर सेपरेटेड, राइट? आपको बताया था किस लिए किए जाते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दो चीजें दोनों ही क्या हों, यूजफुल हों, हम अलग करेंगे। जैसे क्या होगा, यहाँ पे किसकी एग्जांपल दी जा रही है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, है ना। हमने क्या किया, बटर मिला और ये दोनों ही हमने क्या कर दिया, यूज कर लेते। तो आप इसको कैसे मैच करेंगे, 2 को ए से और ए को 3 से, है ना। तो यहाँ पे सेकंड आया आपके पास, टू रिमूव नॉन फुल। नॉन फुल यूज को करना है तो स्टोन फ्रॉम राइस, हम क्या करेंगे, जो नॉन फुल चीज उसको फेंक देंगे, है ना। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज, तो हमने सामने आ गया तो बी इसके साथ, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इसकी प्रैक्टिकल कर रहे हैं सारे। तो पहला मेथड आपकी बुक में हैंड पिकिंग है ना। हैंड पिकिंग में क्या रहता है, टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द पल्सेज एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ हैंड। हस्त चयन बोलते हैं, हाथ की सहायता से ही इम्प्योरिटीज को अलग करना होता है। यहाँ इम्प्योरिटीज का रंग वगैरह अलग रहता है, राइट। देखते हैं कैसे करते हैं। This is a process of separation of the material that is called the hand picking. In the hand picking, we can separate the material that is different in shape or size, right, and not useful to the human body. But this is only possible if the impurities are different from the pulses, right? तो this process is known as hand picking. हिंदी में इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हस्तचयन कहते हैं। इसमें वही अशुद्धियां अलग हो सकती हैं अगर उनका रंग, अगर उनका आकार और उनका क्या चीज़ अलग हो, शेप अलग हो। अगर लगभग उसी रंग की अशुद्धियां होंगी तो हम उसे अलग नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, राइट। सेकंड इज थ्रेशिंग। इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट द स्टॉक्स एंड द ग्रेन्स। दानों को डंडियों से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या रहता है, या तो हम इसको पीट के अलग करते हैं या फिर हम कुछ मशीन को यूज करते हैं जिसको कंबाइन या थ्रेशर कहते हैं। तो आइए थ्रेशर के बारे में देखते हैं। दिस इज द मशीन दैट इज यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग। हाउ इट इज यूज्ड, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप देख रहे हैं, दीज आर द हार्वेस्टेड व्हीट। ये गेहूं है जो काटी गई है। इसमें जो टॉप वाला ये वाला सिरा होता है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक, छिट्टा बोलते हैं। और इसी में क्या मिलते हैं, दाने मिलते हैं। देखिए, दीज आर द व्हीट ग्रेन्स। अब इसको कैसे सेपरेट किया जाता है, या तो इसको हम जोर जोर से पटकेंगे तभी दाने बाहर आ जाते हैं। देखिए, पटका और दाने बाहर आ गए, पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, राइट। तो हम दूसरा मेथड क्या रहता है हमारे पास, हम इन दानों को यहाँ से इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, हमने जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो यहाँ पे डाल दी। जब हार्वेस्टेड क्रॉप हमारे कहाँ पे आ जाती है, ये इसका अंदर की बॉडी जो आपको खोल के दिखा रहा हूँ मैं, दिस हैव द ब्लेड्स। ये जो है इसमें ये हैं, दीज आर कॉल्ड द ब्लेड्स। दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये ब्लेड्स हैं जिसको हम अपनी भाषा में गंडासे कहते हैं। जैसे वीट यहाँ आएगी, ये जो ब्लेड्स हैं ये सबसे पहले इसको काट देते हैं। काटने के बाद दीज आर द आयरन, दिख रही है स्ट्रिप्स। जो आयरन स्ट्रिप्स हैं, इनका काम है उसको फिर से इतना पीस देना है कि दाने जो हैं वो अलग हो जाएं और जो भूसा जो है, जिसको आप तूड़ी बोलते हैं, हे, वो अलग हो जाए। अब दाने हैवी हैं तो यहाँ से नीचे गिर जाएंगे। इस जो हाथ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से दाने इन छेदों से नीचे आ जाएंगे और भूसे को यहाँ से उठा के, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाला शेड, मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ से देखिए अंदर को ये शेड जाता है ना, ये वाला शेड। इस शेड से ये कहाँ चला जाएगा, अंदर को फैन लगे हुए हैं इसमें। अगर आप फैन ध्यान से देखें, आप दूसरी साइड से दिखाऊंगा आपको, वो देखिए बीच में से, वो वहाँ देखना आपने, अभी दिख रहा कोई फैन हिलते हुए। ये फैन इतना, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है कि यहाँ से जो भूसा है, चैफ, अंदर चला जाता है और दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। एंड द सीड्स फ्रॉम दिस जो हैवी हैं, यहाँ से कहाँ आ जाते हैं, इस नेट में आ जाते हैं। इस नेट से होते हुए आपको यहाँ पे ये दाने इकट्ठे हो जाते हैं। सीड्स आपको दिख रहे हैं। तो वी विल कलेक्ट द ग्रेन्स एट द दिस पॉइंट। ये ओपनिंग है, यहाँ से जो तूड़ी जिसको बोलते हैं, हे बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, वो बाहर आता है। तो देखिए कैसे आता है, अभी आपको दिख रहा होगा ये ब्लेड, राइट। ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड के घूमने से ही दिख रहा है आपको अंदर ब्लेड्स, ये ब्लेड घूमते हैं और उसी प्रेशर से ये है बाहर आ जाता है। इस तरह से ये काम करता है।
Third method is winnowing. Winnowing means to separate the heavy component from the lighter component with the help of wind. हवा की सहायता से भारी अवयव को कम अवयव से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो देखिए, आपको प्रैक्टिकली भी दिखते हैं कैसे हो रहा है ये। This is the method of winnowing. Here the air is used to separate the light particle from the heavy particles. जो भारी कण हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, देखिए वो कहाँ नज़दीक गिर रहे हैं, और जो इसके अंदर से भूसा है, हे है, चैफ है, वो कहाँ गिर रही है, आके दूर गिर रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ यूज होती है? हम क्या कर रहे हैं? टू सेपरेट द चैफ हे फ्रॉम द ग्रेन। सो यार हिंदी में क्या बोलेंगे? हवा की सहायता से भारी पार्टिकल को हल्के पार्टिकल से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। अगला प्रोसेस था आपकी बुक में सीविंग। सीविंग क्या रहती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बिगर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द स्मॉलर पार्टिकल्स। यहाँ बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल से निकालना है, एंड विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव क्या होती है? छन्नी की सहायता से आप आटा छानते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यह कहाँ यूज होती है? ठीक है, ब्रान फ्रॉम द फ्लोर एंड पीबल्स फ्रॉम द सैंड, है ना, यहाँ यूज होती है। स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सीविंग। हम सीविंग में क्या यूज करते हैं? दिस इज कॉल्ड सीव या छन्नी। और हम छन्नी से क्या कर रहे हैं? यहाँ आटे को छान रहे हैं। आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोर, FLOUR। एंड जो ऊपर यहाँ छन्नी के ऊपर रह जाएगा, ये प्रोसेस आपने देखी है बेटे, ये जो ऊपर चीज बच गई ये वाली, दिस इज कॉल्ड ब्रान, BRAN, ब्रान। ये चोकर है, और नीचे क्या है? ये दिस इज द फ्लोर, राइट। फ्लोर कैसे अलग हो गया इससे? बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लोर इज स्मॉल देन द साइज ऑफ द ब्रान। तो क्या है, जो चोकर का साइज है वो बड़ा है, इसलिए वो छन्नी से पास नहीं किया, लेकिन जो आटा था वो क्या था? पतला था, वो नीचे चला गया। सो द सीविंग इज डन टू सेपरेट द बिगर कंपोनेंट फ्रॉम द स्मॉलर कंपोनेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बिगर कंपोनेंट फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ अ सीव, और छन्नी है ना, इज कॉल्ड द सीविंग। देन अगली जो आपके पास प्रोसेस है, दैट इज सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है? दिस इज द सेडिमेंटेशन। इफ बी केप्ट a solution in which the insoluble particles are there for the overnight, the particle settle at the base. हम एक ऐसे लिक्विड को जिसमें insoluble मटेरियल होता है उसको रात के लिए रख दें तो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो जिस नीचे बैठने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स इफ द सोल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, इट इज नोन एज द सेडिमेंटेशन। एंड आफ्टर दैट वी स्लोली, ठीक है, सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंटेड मटेरियल। तो लिक्विड हमें यहाँ मिल जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिकंडेशन। इफ इट हैव द फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज, अगर इसमें फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज रहती हैं तो हम उसको फिल्टर पेपर से यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। बेटे हमने क्या लिया है? थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें हम क्या करते हैं? ये मड, मैंने थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया? इसको मड बना रहा हूँ, और मैंने मिट्टी इसमें मिक्स कर दी, राइट। तो मैंने इस तरह से मिट्टी मिक्स की है। अभी इसको मैं मिक्स करके छोड़ देता हूँ। आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स सारे में फैले हुए हैं, राइट। और इसको हम कुछ देर तक अनडिस्टर्ब रखेंगे, बिना हिलाए रखेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। काफ़ी देर तक इसको अनडिस्टर्ब रखना है, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी आप इंतज़ार कीजिए, फिर बात करेंगे। देखिए बेटे, अभी मैंने कुछ 15 मिनट के बाद इसको दोबारा किया है। आपने देखा कुछ जो पानी है ऊपर वाला साफ़ होने लग पड़ा है, और जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो मैंने इसके अंदर सॉयल पार्टिकल्स मिलाए थे, वो नीचे सेटल हो रहे हैं। आफ्टर द 1 आवर देखिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल नीचे बेस पे आ गए हैं, और ऊपर वाला पानी काफ़ी साफ साफ लग रहा है, राइट। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 1 आवर। आफ्टर 2 आवर्स देखिए सारा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ पहुँच गए हैं? लगभग नीचे पहुँच चुके हैं, राइट। देख सकते हैं आप नीचे बिल्कुल, और ऊपर का पानी अप्रॉक्सीमेटली साफ है। पर अभी हम इसको ट्राई करते हैं सेपरेट करने की। तो ये जो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे सेटल हुए हैं बेटे, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द हैवी पार्टिकल एट द बेस, दिस इज नोन एज द सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो भारी पार्टिकल होते हैं उनका लिक्विड के बेस में जो बैठना होता है, तली में बैठ जाना बर्तन की, उसे क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। तो यहाँ अवसादन भी हुआ है। अभी हम इसको किस तरह से अलग करते हैं वो देखते हैं। हम इसको उठाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं हिलाना है। धीरे धीरे हमने इस लिक्विड को उसमें डाल देना है। अभी देख रहे हैं कुछ उसमें फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज़ भी हैं, राइट।
जिस ब्लैक ब्लैक इम्प्यूरिटीज थी उसके साथ उधर चली गई। पानी हमें काफ़ी हद तक साफ मिल गया, कुछ फ्लोटिंग इम्प्यूरिटी चली गई, लेकिन नीचे देखिए, नीचे क्या रह गई हमारे पास, सारे का सारा डस्ट पार्टिकल जो थे, जो मिट्टी थी, वो कहाँ मिल गई हमें, बेस के बीच में बैठी मिल गई। और इधर देखिए हमें क्या मिल गया, पानी, राइट। तो ये जो धीरे धीरे टेढ़ा करके पानी, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, टेकिंग आउट द लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंटेड मटेरियल इज नोन एज द डिकेंटेशन। तो हमने यहाँ क्या की है, डिकेंटेशन की है, बट इट हैव सम फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज, इसमें कुछ अभी तैरती इम्प्यूरिटीज है, उसको कैसे दूर करेंगे वो प्रोसेस देखते हैं। in order to separate the ये floating impurities, we need one filter paper. This is Waterman filter paper 42 नंबर। देन इसको कैसे फोल्ड करना होता है बेटे, इसको पहले हाफ फोल्ड कीजिए, फिर 1/4 फोल्ड कर दीजिए, फिर इस तरह से खींचते इसको बना लीजिए, राइट। ये हमारी होगी फिल्टर पेपर रेडी। एंड दिस इज फनल, इसको हिंदी इंग्लिश में फिल्टर पत्रक पेपर कहते हैं, फनल या कीप कहते हैं। हमने इसको इसमें एडजस्ट कर दिया, राइट। ये बीकर मैंने धो लिया है, अब इस बीकर में इसको रखूंगा। और जो पानी पहले देखिए थोड़ा भी साफ नहीं है, ये दिख रहा होगा, गंदा गंदा पानी है, राइट। अभी भी ये गंदा है, मैंने इसको यहाँ लगाया है। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर के बाद आप देखेंगे जो नीचे लिक्विड पहुंचेगा, पानी जो हमारे इसमें पहुंच रहा है, देखिए इट इज नाउ क्लीन। इट इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कुछ पैथोजेंस हों, बैक्टीरियाज हों, वायरस हों, बट आप दोनों में ऊपर नीचे देख सकते हैं, द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द बीकर इज मच क्लीनर देन द वाटर दैट इज प्रेजेंट ओवर द फनल, राइट। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो चीज़ें ऊपर रह जाएंगी हमारे इसमें, दे आर नोन एज रेजिड्यू। जो ऊपर बच जाएंगी चीज़ें उनको हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। एंड द मटीरियल दैट पासिस फ्रॉम द फिल्टर पेपर एंड कलेक्टेड इन दिस बीकर इज नोन एज फिल्ट्रेट। निचले वाले को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। गुड स्टूडेंट्स। और ऊपर वाले क्या बोला हमने, रेजिड्यू। रेजिड्यू क्यों नहीं गया नीचे, क्योंकि उसमें कुछ उसके जो पार्टिकल साइज था वो इसके जो हाँ फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उससे बड़ा था। हाँ जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उससे बड़ा साइज था, तो जो इसलिए रेजिड्यू कहाँ रह गया, ऊपर रह गया। देखिए तो जो इम्प्योरिटीज थी कौन सी वाली, जो फ्लोटिंग थी, या देख सकते हैं आप किनारे पे ये धीरे धीरे मिट्टी एडजस्ट हुई है, जो इसके थोड़ी थोड़ी मिट्टी बीच में थी, ये सारी की सारी, तो ये कहाँ से आई, हमारे इस तरह से हमने अलग कर दिया, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं सारा डस्ट, कितनी ज़्यादा डस्ट इसके बीच में सेटल्ड है ना। ये जो डस्ट थी ये नॉर्मल वैसे नहीं सेपरेट होनी थी, तो विद द फिल्टर पेपर हमने क्या कर दी, सेपरेट कर दी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है वन इज द प्रोसेस दैट इज द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हम इवेपोरेशन क्या रहती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड एंड कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू गैस। हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को गर्म करके गैस में बदल लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द, ठीक है, इवेपोरेशन। एंड आफ्टर दैट वी विल प्लेस ए लिड ओवर इट, ए टिल्टेड लिड, टिल्टेड में टेढ़ी लिड रखनी है आपने, एंड आइस ओवर इट सो दैट द वेपर्स विल स्ट्राइक विद इट एंड बिकम कूल एंड गेट कंडेंस। तो जो इसमें से वेपर्स उठ रही थी वो इससे टकराएं और ठंडी होकर यहाँ आ जाए, राइट। तो ये मेथड रहता है। इवन वेपर्स तो इसके बिना भी इकट्ठी हो सकती है, पर उतनी नहीं होती, कम होती हैं। अगर हम वैसे भी इसके ऊपर ढक्कन रख दें तो भी वेपर्स हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रेशर से चलती है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें जैसे ये टी गर्म हो रही है, ऊपर आपको क्या दिख रहे होंगे, पानी उड़ता हुआ दिख रहा है, राइट। जो ऊपर को आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द वेपर एंड द प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। अभी हम इसके साथ देखते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ना कहीं मॉइस्चर है ना पानी है। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसके ऊपर थोड़ी देर, हमने इस पर ढक्कन रखा है, थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाते हैं तो नीचे देखिए क्या देखेंगे आप, ये क्या आ चुकी हैं, वाटर वेपर्स। तो यहाँ क्या हुआ, जो पानी नीचे से बेटे वेपर बन के ऊपर गया, बाहर उसको उड़ने के लिए जगह नहीं मिली, तो जो अपर वेपर्स थी उनको लोअर वेपर्स ने प्रेशराइज किया और फिर से क्या होगी, लिक्विफिकेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस तरह से इवेपोरेशन, अगर हम इसको टेढ़ा करेंगे तो देखिए वो पानी की बूंदें किनारों पर जा रही हैं, हम इसको कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द टी। आप प्योर वाटर भी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो दीज आर द टू प्रोसेसेस।
थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।